पधारिए। आपका स्वागत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट में एवं इस महान यज्ञ में आप ही सब आज रक्षाबंधन। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कित भव्यभालं स्वर्णाच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नामे अभिरामि रटन्मान्तं श्रीराम हर्षणि प्रभुं प्रेमावतारम् पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री युगल सरकार की जय। आचार्य महाप्रभु की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री संपन्न प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी राम हर्षदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के माध्यम से हम आप लोग साकेत कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मी जी महाराज के साथ में कनक भवन के अंदर प्रवेश करके और जब चौथी जूढ़ी में पहुंचते हैं, चौथे कक्ष में पहुंचते हैं, वो श्री राम जी महाराज का ही महल है। उनका महल में जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पर एक अत्यंत ही दिव्य सुंदर सिंहासन रखा हुआ है जो चमक रहा है। अनेक प्रकार की मणियाँ शोभित हो रही हैं। श्री राम जी महाराज अपने श्याल श्री कुंवर लक्ष्मी निधि को अपने साथ में उस सिंहासन में पधरा लेते हैं। पधराने के बाद श्री लक्ष्मी निधि महाराज के हृदय में प्रेम इतना भरा हुआ है राम जी के प्रति कि वो छलक छलक करके नेत्रों के द्वारा बाहर आ रहा। श्री राम जी महाराज ने जब श्री कुंवर लक्ष्मी निधि की इस तरह से अपने में प्रेम की स्थिति देखी तो कहने लगे, हे कुंवर, जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं इस प्रेम के बदले में तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं इस प्रेम के बदले तुम्हें कुछ दूं। श्री राम जी महाराज के बहते हुए उन प्रेमाश्रुओं को श्री राम जी महाराज ने स्वयं अपने करतल में ले लिया और अपने भाल में लगी हुई जो खोर थी उसको निकाल करके उस प्रेम से भरे हुए आंसुओं में मत करके श्री कुंवर लक्ष्मी निधि महाराज को अपने हृदय के प्रेम सिंहासन में बैठा करके और उसी को तिलक कर दिया। मानो राम जी महाराज ने ये कहा कि तुम हमारे हृदय के राजा आप हो, हम तो आपके सेवक हैं, जैसा आप कहेंगे उस तरह की हम सेवा करेंगे। इसके आगे का चरित्र है। प्रेम राज सिंहासन ही कुंवर ही प्रभु पधराए। अश्रु सनीर के सर तिलक कीन महासुख छाए। भरत दीन तांबूल पवाई। लखन सुगंधित माल पिनाई। रिपुअन निज कर इतर लगाई। चमर छत्र को सखा चलाई। सिंहासन पर विराजमान श्री कुंवर जी को श्री भरत जी महाराज ने सुंदर पान की बीड़ी देते हैं। श्री लखनलाल जी महाराज सुंदर पुष्पों की जो सुगंधित माला है श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को धारण कराते हैं।
रिपुहन निज कर इतर लगाए। श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने अपने कर कमलों के द्वारा कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को इत्र लगाते हैं। किसी सखा ने चमर ले लिया, किसी ने छत्र ले लिया, इस तरह से वहाँ की शोभा हो रही है। राम भावे सुर जानि बिसेखी, बरसहि सुमन मुदित मन पेखी। जय जय कहत धुंध देहि, कहीं धन्य अस कवन सनेही। श्री राम जी महाराज के उस भाव को, श्री लक्ष्मी जी महाराज के उस प्रेम को देवता देख रहे थे। वे अत्यंत ही मुदित मन होई, मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और पुष्पों की ऊपर से वर्षा कर रहे हैं। वर्षा ही सुमन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जय जय कहत दुंदवी देहि, सभी देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं। श्री राम जी महाराज की जय हो, श्री लक्ष्मी जी महाराज की जय हो। ऐसा जयकार करते हुए जो है नगाड़े दुंदवियाँ बजा रहे हैं। और धन कहाँ ही धन्य अस कवन सनेही, देवता लोग कह रहे हैं कि धन्य है श्री राम जी महाराज जो अपने प्रेमियों से इस तरह का प्रेम करते हैं। उनके अलावा कौन ऐसा स्नेही, कवन स्नेही, कौन ऐसा प्रेमी है जो अपने भक्तों से प्रेम करता है। जिन जन कहाँ देवे असमाना, राम समान राम नहीं आना। युग दल सखा देखे यह भावा, प्रेम विवश सब भान भुलावा। देवता लोग आपस में कहते हैं कि प्रभु अपने जनों को कितना महान मान सम्मान करते हैं। वो राम जी के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। राम समान, तो उनके समान कोई और कौन है? कहा राम नहीं आना, माने राम जी के अलावा राम जी ही हैं जो अपने जनों का सम्मान करते हैं। युग दल सखा देखिए भावा, दोनों दल के सखा माने राम जी के सखा, श्री माने लक्ष्मी निधि के जो सखा है, इन दोनों के उन भावों को देख करके प्रेम विवश मन सब भान भुलावा। इन दोनों के प्रेम को देख करके वो भी प्रेम में मग्न हो करके और उन्हें अपने शरीर का भान भूल गया। कुंवर बेलो की राम की रीति, कृपा पूर्ण रस सनी प्रेम विवश तन सुधई बिसारे, चरण गिरे गई राम समारे। कुंवर श्री लक्ष्मी निधि श्री राम जी की इस प्रेम को देख करके कि वो मुझसे कितना प्रेम करते, इस प्रेम को देख करके उनकी पूर्ण कृपा, उनके पूर्ण माने प्रेम को देख करके प्रेम विवश तन सुधई विसारे, वो स्वयं प्रेम में विवश होकर के अपने शरीर के उन्हें भान नहीं रहा, स्मृति भूल गई। और जब स्मृति भूल गई तो श्री राम जी महाराज के चरण गिरे, श्री राम जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और जैसे ही गिरे तो गई राम संहारे। उन गिरते हुए लक्ष्मी निधि महाराज को श्री राम जी महाराज ने अपने हाथों से संभाल लिया। अश्रु बहत कंपित बदन, स्वेद स्रवत स्वर भंग, सात्विक चिन्ह प्रवाहे मह, बूढ़े गए सब अंग। अष्ट सात्विकी चिन्ह होते हैं, जो प्रेमी हो जाते हैं भगवान, केवल भगवान रह जाते हैं। संसार की कोई कामना वासना हृदय में रह ही नहीं जाती, केवल राम जी का प्रेम। ऐसे लोगों के जीवन में श्री आचार्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कुंवर लक्ष्मी जी महाराज के आंखों से अश्रु बह रहे
टपक नहीं रहे, बह रहे हैं धारावत। उनका जो शरीर है कंपित हो रहा है, कप रहे हैं। स्वेद स्रवत, उनके संपूर्ण शरीर से पसीना बहने लगा। स्वर जो है विकृत हो गया, बोला नहीं जा रहा क्योंकि प्रेम भरा है। सात्विक चिन्ह प्रभाव मां, श्री लक्ष्मी जी महाराज इन सात्विक चिन्हों के प्रवाह में ऐसे बूढ़े कि बूढ़ गए सब अंग, माने अपने प्रेम राज्य में डूब गए, उन्हें होश ही नहीं। तन प्रेम छायो मोदे और पर प्रीत जाति नहीं कही। रघुवीर श्रीनिध रस पगे धन चाल भाम समारे। एक एक हृदय लगी रहे सख रस रसे दोलाले। जनु कनक तरवर प्रेम युत सरसत सुभेंट तमाले। श्री लक्ष्मी जी महाराज का जो शरीर है वो क्या है? तन प्रेम छायो मोद उर, उनका शरीर प्रेम से भरा हुआ है और हृदय में क्या है? मोद, माने प्रसन्नता भरी हुई। भगवान के जो प्यारे भक्त हो जाते हैं, जो प्रेमी हो जाते हैं, उनके नेत्र तो बरसते रहते हैं लेकिन हृदय में प्रसन्नता भरी रहती है। उसको तो वो ही समझते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। पर प्रीत जाति नहीं कहे, उन दोनों का जो प्रेम है उस प्रीत को कौन कह सकता है? रघुवीर श्री निध रस पगे, श्री राम जी महाराज, श्री निध लक्ष्मी जी महाराज दोनों प्रेम रस में डूबे हुए हैं। धन श्याल भाम संभाले, माने ऐसे श्याल भाम, माने लक्ष्मी निधि और श्री राम जी महाराज साले जो बहनोई हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं उस प्रेम की स्थिति में। एक एक हृदय लगी रहे सख रस रसे दो लाल हैं, दोनों एक दूसरे में प्रेम में विभोर हैं। शिथिल अवस्था है शरीर की तो दोनों एक दूसरे के हृदय से लिपट गए। सख रस रसे दो लाल हैं, दोनों के हृदय में कौन सा रस प्रकट हो गया? सख रस, है ना, कि ये मित्र जैसे गले लग रहे हैं। तो दो लाल हैं, जन कनक तरवर प्रेम युत सरसत सुभेंट तमाल है। श्री राम जी महाराज का वर्ण कैसा है? वो श्याम वर्ण का है। तो तमाल भी का जो वृक्ष है वो श्याम वर्ण का होता है। और श्री जनक नंदन श्री लक्ष्मी जी महाराज का शरीर कैसा है? बिल्कुल सोने के समान चमकता है। तो आचार्य महाप्रभु तुलना कर रहे हैं कि जनु कनक तरवर प्रेम युत, मानो कनक सोने का जो पेड़ है प्रेम से भरा हुआ सरसत सुभेंट तमाल है, माने तमाल के वृक्ष से प्रेम में भरा हुआ उसे भेंट कर रहा है, मतलब राम जी से लिपटे हुए। कछु काल बीते बर कुंवर चेतहि लहे उपचारिते। कर जोरे बिनवत राम का धारा बहत अज्ञान थे। तब पाए आदर उच्चतम अब कछु न पावन मोहिरा। गतमान सेवहु भाम नित पद त्राण हर्षण सुख लाहा। प्रेमी के हृदय में जब प्रेम भर जाता है तो उसके शरीर में बल नहीं रह जाता, वो बिल्कुल लुंज पुंज हो जाता है। तो दोनों युगल किशोर आपस में पकड़े हुए हैं, दोनों प्रेम से भरे हुए हैं। लेकिन लक्ष्मी निधि महाराज की जो स्थिति है वो और प्रेम से भरी लथपथ है। कछु काल बीते बर कुंवर चेतहि लहे उपचार से, माने विरह की स्थिति में वो ऐसे बेहोश हो गए थे
कि कुछ काल बीतने पर, उनके उपचार करने पर, तब उन्हें कुछ चेत हुआ, चैतन्यता प्राप्त हुई। जब उन्हें चेत हुआ तो कर जोर बिनवत राम का, श्री लक्ष्मी जी महाराज ने हाथ जोड़कर श्री राम जी महाराज से विनती की। और उनकी स्थिति कैसी है? धारा बहत अखियान से, उनके दोनों नेत्रों से एकदम अश्रु धारा प्रवाहित हो रही, और हाथ जोड़ करके राम जी से विनती कर रहे हैं कि तव पाए आदर उच्चतम, अब कछु न पावन मोहि रहा। हे नाथ, आपके द्वारा जो मुझे उच्च से उच्चतम जो आदर आपने मुझे दिया, अब मुझे और क्या चाहिए? सब कुछ ही मुझे प्राप्त हो गया। अब तो अगर आप देना चाहते हैं तो केवल मेरी एक है विनती है, उसे स्वीकार करिए। वो कौन सी विनती है? गत मान सेवहु भाम नित पद त्राण हर्षन शुक्ला। हे प्रभु, मैं अभिमान से रहित होकर के सेवहु भाम नित, मैं अपने बहनोई माने आपका नित्य सेवा किस तरह से करूं कि आपके चरणों की जो त्राण माने जो पादुकाएं हैं, उनकी निरंतर मैं सुखपूर्वक सेवा करता रहूं। बस यही चरणों में प्रार्थना है कि मुझे अभिमान न आए। हो नित्य दासन दास, जय प्रेमी तव चरण के, नहीं अन्य गति आस, रटे नाम सुख छाएगे। श्री लक्ष्मी जी महाराज में कितनी विनम्रता है। जो भगवान का हो जाता है, जिसका हृदय सरस हो जाता है, उसमें अपने आप विनम्रता आ जाती, कहने की बात नहीं। लोहा कितना भी कड़ा हो, लेकिन निरंतर यदि आग के संपर्क में पड़ा रहेगा निरंतर, तो एक स्थिति वो आएगी कि वो पानी जैसे बह भी जाएगा। इसी तरह निरंतर जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम भरा रहता है, उसका हृदय पिघल जाता है और वो विनम्र हो जाता है। तो श्री लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हो तिन दासन दास। हे प्रभु, मैं तो उन दासों का दास हूँ, जे प्रेमी तव चरण के, जो आपके चरणों के प्रेमी हैं, मैं उनका दासों का दास हूँ। नहीं अन्य गति आस, जिनकी आपके अलावा और दूसरी अन्य गति नहीं है, किसी की चाह नहीं, किसी का सहारा नहीं है। रटे नाम सुख छाए के, आपका नाम जो है निरंतर प्रेम से भर करके जो लेते रहते हैं, ऐसे दास जो आपके दास हैं, मैं उनका दास हूँ। गते अभिमान प्रेम युत बानी, सुने रघुनाथ हृदय सुख मानी। बोले आत्म भाव मम प्यारे, सुनहु सुभग सुचि साहस उदारे। श्री लक्ष्मी जी महाराज की गत अभिमान प्रेम युत वाणी, अभिमान से रहे तो प्रेम से भरी हुई उस वाणी को सुनकर श्री राम जी महाराज हृदय सुखमानी, उनके हृदय में अत्यंत, क्योंकि सरलता है, बनावट नहीं है। तो राम जी महाराज को बनावट पसंद नहीं है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करिए रघुराई। माने कपट ना हो, निष्कपट भाव से जो उनकी जो जैसी सेवा कर दे, भगवान उसे स्वीकार करते। प्रेम से ही ना तो विदुरानी ने छिलके खिलाए, उसे होश नहीं था। कौन होगा कि छिलके खिलाएगा, कूदा फेंकेगा, लेकिन उसे होश नहीं था प्रेम के कारण, और भगवान ने उसी प्रेम में छिलका खा लिया। तो भगवान को प्यारा क्या है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। श्री राम जी महाराज बड़े जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, हे प्यारे कुंवर, मैं अपने मन की बात बताऊं। सुना हूं सुभग सुज सहज उदारे, जो मेरा ये जो स्वभाव है, सहज जो स्वभाव है, जो मेरा आत्म भाव है, कैसा है, किन के लिए है? ये
मेरा स्वभाव है, मेरा जो शरीर है, जो मैं हूं, मैं किनके लिए हूं, उसको प्रभु बता रहे हैं। परम अकंचत गत अभिमान, ये देखो हमारे बड़े काम की चीजें, प्रेम रमण भले हमारे समझ में नहीं आ रही, लेकिन सरकार की वाणी हम आप लोगों के लिए तो है। एक कथा कहना और ना कहना किसी से बनता है, नहीं बनता है, लेकिन आचार की वाणी है, उसी को अपन निवेदन कर रहे हैं। सरकार कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि जो परम अकिंचन गत अभिमाना, जो अकिंचन है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? राम जी के अलावा, राम जी के प्रेम के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे गत अभिमाना, जिनमें अभिमान नहीं। अभिमान सबसे गड़बड़ होता है। ते मेरे गयो रवि के उदय, और मोह गयो गुरु ज्ञान, और कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। अभिमान में हमारी पूरी भक्ति चौपट हो जाती। हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े कथावाचक हैं, हम तो बहुत ऊंची जात के हैं, हम भैया किसी का छुआ पानी नहीं पीते हैं, हम तो ऐसे हैं वैसे। ये अभिमान जब आ जाता है तो फिर आदमी दूसरे क्या अपमान करने लगता है। तो वही अपमान करना भगवान को पसंद नहीं, जो भगवान पहले बोला है। तो भगवान कहते हैं जो अकिंचन है, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, जो अभिमान से रहित हैं, वो कौन है? उदाहरण के लिए राम जी महाराज बता रहे हैं, जो अकिंचन हैं, जिनके अभिमान नहीं है, वो कौन है? तुम समान, जो तुम्हारे समान, जो जे भक्त सुजाना, जो भजन मेरा करते हैं, बनी अकाम सुमरहि दिन राती, वो निष्काम भाव से रात दिन मेरा स्मरण करते रहते हैं। सुमरन माने स्मरण करते रहते हैं। ऐसे भक्त प्रेमियों के लिए तिन बिन मोहि न क्षणऊ सुहाती, उनके बिना मैं एक क्षण नहीं रह पाता हूँ। उनके विलग हो जाने पर मुझे बड़ा कष्ट होता है, मैं उनके बिना एक क्षण नहीं रह सकता हूँ। दरस लागी लागो नित साथा, तिन पग धूरे धरो निज माथा, तिन करे होगे क्षेम में बहूं, लिए हथेली छन छन रहूं। राम जी कहते हैं ऐसे मेरे परम प्यारे भक्त, जो मुझसे प्रेम करते हैं, किसी और को नहीं चाहते, ऐसे भक्तों का मैं दर्शन करने के लिए लागों तिन साथा, उनके मैं साथ साथ लगा रहता हूँ। क्यों लगा रहता हूँ उनके साथ साथ? कहा तिन पग धूर धरो निज माता, उनके चरणों से जो धूल माने जो लगी हुई जो धूल है, उसको लेकर के मैं अपने सिर में धारण करता हूँ। ये भगवान की वाणी यहाँ चल रही है, कोई किसी की कथा नहीं है, सच्ची बात चल रही है। राम जी कह रहे हैं तिन कर योग क्षेम में बहूं, ऐसे भक्त जो केवल निष्काम भाव से केवल मेरे को मानते, न वो कोई काम करते, न धंधा करते, न कुछ करते, केवल मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा भजन करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ? उनका मैं योग और क्षेम भान करता हूँ। माने उसके पास जो संपत्ति नहीं है उसको मैं योग करा देता हूँ, और जो उसके पास है तो उसकी मैं रक्षा करता हूँ। और लिए हथेली छन छन रहूं, उसको अपने हथेली में लिए रहता हूँ, मतलब उसको किसी तरह का कष्ट ना होने पावे, इसलिए निरंतर जो है अपनी हथेली में रखे हुए उसको उसकी रक्षा करता रहता हूँ। तेहि ब्रह्मादिक पूज्य बनाऊं, राखूं हृदय आपने भाऊं, ता सुख गिनो आपनो सुखा, दुखी हों भगतन के दुखा, भगत चाहे आपनी गुनी चाह, पूर्ण करऊं बनाए अचाह। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को संसार में तो पूजित होता ही है, वो मैं ब्रह्मा जी से भी उसकी पूजा कराता हूँ। ते ही ब्रह्मादिक पूज्य बनाऊं, ब्रह्मा का पूजनीय बना देता हूँ।
और राखूं हृदय आपने भाऊं, और मैं बड़े भाव पूर्वक जो है उसे मैं कहाँ रखता हूँ? अपने हृदय में रखता हूँ। ता सुख गिनो आपनो सुखा, जब मेरा प्रेमी भक्त सुखी रहता है तो मैं अपना सुख समझता हूँ। दुखी होए भक्तन के दुखा, जब मेरा भक्त दुखी होता है तो मुझे भी बड़ी पीड़ा होती है। भगत चाहे आपन गुण चाहा, भक्त के हृदय में जो भी चाह होती है उसे मैं अपनी इच्छा समझता हूँ, अपनी चाह समझता हूँ, और उस चाह को जो भक्त ने इच्छा प्रकट करी उस चाह के लिए पूर्ण करूँ, चाहे जैसे हो उसे मैं पूर्ण करता हूँ, और इतना पूर्ण कर देता हूँ कि मेरा भक्त बना या चाहा वो फिर कुछ नहीं चाहता। इतना बना दे, मैंने इतना उसे दे देता हूँ कि उसे कुछ जरूरत ही नहीं रहता। परमानंद ही बोरे ते जाहि हमहु रस बोर, रूप परख नहीं लख परे, स्वामी सेवक भोर। श्री राम जी महाराज कहते हैं मैं भक्त को उस परमानंद के आनंद में हमेशा निमग्न कर देता, और उसके आनंद से हमहु रसबोर, हम भी आनंदित बने रहते। रूप परख नहीं लख परे, स्वामी सेवक बोर। हम दोनों में किंचित भिन्नता नहीं रह जाती, हमारे स्वरूप में उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसीलिए जो भजनानंदी होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, भले देखने के सुंदर ना हो लेकिन उनमें इतना तेज आ जाता है कि वह कुरूपता भी स्वरूपता में बदल जाती। तो भगवान कहते हैं मैं उन्हें अपना स्वरूप दे देता हूँ। तो कोई अगर परख है कि राम जी कौन है, भक्त कौन है, तो कहा नहीं लख पर है, समझ ही नहीं सकता है। न कोई ये समझ सकता कि स्वामी सेवक भोर, कौन इसमें स्वामी है कौन सेवक है। माने भगवान भी स्वामी बन जाते हैं और सेवक बन जाते हैं, भक्त भी स्वामी और सेवक सब बन जाते हैं। इस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय।